छोटी छोटी बातों पे इतना मारते हैं कि ये कई घंटे तो बेल्ट रुकती नहीं है। एक बेल्ट टूट जाती है तो दूसरी उठा लेता बैट है। से मारते हैं हाँ आपको? जी, मेरे पति ने वो अंदर बाढ़ दिया मेरे साथ कि जाओ, खुद गेट पे खड़ा हो गया और उसने मेरे साथ गलत हरकत की। मैं हमेशा कहता हूँ कि द लाइफ विच वी आर लिविंग इज स्टिल अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, न जाने कितने सारे लोग वैसी जिंदगियां जीने की सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं अभी भी कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना कि हमें भी यहाँ पर आना है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, यहाँ पर कैसे आएँ। तो बीच बीच में आपको वीडियो के आपको दिख रहा होगा कि हमारा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, उसके साथ साथ नीचे आपको फ़ोन नंबर्स आ रहे होंगे। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं या फिर उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ बहुत ही जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके आते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके साथ में आप लोग हमारी बैंक डिटेल्स देख रहे होते हो। आप या तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या कॉल पे बात करके डिटेल सारी ले सकते हो या फिर पेटीएम का नंबर भी वहाँ पर मेंशन्ड है। तो चलिए हम पूछते हैं मैम से कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। थोड़ा सा माइक ऊपर कर दीजिए। तो मैम ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? सर, मेरे हस्बैंड हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं मुझे। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी को जी 9 साल हो गए। कोई शादी बच्चा को है? 1.5 महीना होया था, तभी मेरे साथ मार पिटाई करता था। और मार पिटाई ऐसे करता था, मुझे 2 दिन में तो होश आता था कि मैं ठीक होने के लायक हूँ। और मतलब कोई भी मेहमान आता तब भी मार पिटाई करता था। बाहर उसकी गलत संगत है, मार दारू दब्बड़ सुल्फास हर एक चीज़ है उसके अंदर। ससुर जी है मेरे पास, तो ससुर जी भी उसी की साइड बोलते हैं। और सास? सास है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 बेटियां हैं। और आपको पता कैसे चला हमारे बारे में? जी, उस पे देखा था मैंने, इंस्टाग्राम पे। और वो एक वो चीज़ है, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे किसकी वीडियो देखी थी आपने? मैंने कई महिला की देखी थी जी। कई महिलाओं की, हाँ मतलब जी। साथ में मैं ही बैठा हाँ था, जी। मेरे साथ में जो और महिलाएं थी आपने उनकी वीडियोस हाँ जी, देखी। उनकी देखी तो थी। देखिए, यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी वीडियोस को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उनको शेयर किया, उनको लाइक करा, उन पे कमेंट करे कि इन मैडम ने हमारी वो वीडियोस देखी यहाँ की और फिर वो यहाँ तक पहुँच पाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत हो पाया। तो मैम ये बताओ कि आपको वो मारते पीटते क्यों थे, क्या दिक्कत थी उनको? जी, ये भी मुझे भी नहीं पता क्यों मारते पीटते, पर छोटी छोटी बातों पे इतना मारते हैं कि ये कई घंटे तो बेल्ट रुकती नहीं है। एक बेल्ट टूट जाती है तो दूसरी उठा लेता बैट है। से मारते हैं हाँ आपको? जी, शराब भी पीता और बिना शराब भी। बिना शराब और पिए भी गली आपको? में भी बहुत बुरी तरह जुलूस काटता है, सड़क पे मारता हुआ ले जाता है। क्या करते हैं वो? ड्राइवर है जी, डीटीसी में, उनकी गोवाना डिपो में। बवाना डिपो में हाँ है। जी। और आप कहाँ से हैं आप? जी, मैं नरेला से हूँ। और मतलब आप शादी मेरी नरेला, आपकी कंसाला, शादी? शादी कंसाला में हुई है जी, रोहतक की साइड। अच्छा, रोहतक की साइड आपकी हाँ शादी हुई है जी, और आप हैं नरेला से। नरेला से जी। तो मैम ये बताइए कि जैसे शादी हुई, शादी के 1.5 महीने बाद ही उन्होंने आपको मारना पीटना शुरू हाँ कर दिया जी। था। तो कभी आपके ससुर जी ने आके नहीं बोला कि भाई क्यों मार रहे हो इसको? जी, 9 साल हो गए, उसने बहुत समझाया, सब ने समझाया, फिर किसी की मानता ही नहीं। वे बिहार मान गई जी, ये नहीं मानेगा। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? नहीं, एज मैरिज थी, अरेंज माँ मैरिज बाबू थी, ने की थी। माँ बाबू ने हाँ करवाई जी। थी। लेकिन वो मारते गए, आपने कभी उनसे बैठ के बात नहीं करी भाई तुझे क्या मजा आता है? मैंने सब कुछ किया सर, मैंने केस भी डाला। अच्छा। केस भी डाला था, फिर गलती मुझसे ही होगी थी कि कोर्ट में इसने हाथ हाथ पैर जोड़ लिए थे, गलती अच्छा। मान ली थी। मैं फिर वहीं झुक गई थी, फिर मैं चली गई। फिर तीसरे ही दिन मेरे साथ मार पिटाई करता था ये, इसने तीसरे दिन शुरू कर दिया। पुलिस कंप्लेन करी फिर हाँ उसके जी। बाद दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं की जी। तो फिर दोबारा क्यों नहीं आपने पुलिस कंप्लेन करी कि जी मैंने एक बार कंप्लेन करी थी, कोर्ट में भी केस डाला था, फिर शुरू हो गया ये? फिर इन्होंने मेरे से ये झूठ बोला था कि अब तो केस फाइनल हो गया, अब तो तू कुछ कर भी नहीं सकती। फिर मैं तो जी चक्कर बंद अभी भी नहीं होता मेरा तो। इतना मारता हाँ जी, था? इतना मार रखा था। और हाथ पैर तोड़ देता था, आँख लीली कर देता था। आपके मम्मी पापा? जी, मेरे मम्मी पापा हैं। तो कभी आपने उनसे नहीं शिकायत करी कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे जी, बर्ताव? साथ तो बहुत दिया था मेरे मम्मी पापा ने। फिर गलती मुझसे ही होगी थी, कोर्ट तक चली गई थी हाँ बात। हाँ हाँ हाँ। फिर मेरी वहीं से ही वो हो गई थी कि मेरे घर को ने बोला था कि तू
केस वापस मत ले, तू चलने दे। फिर ये गलती मुझसे ही हो रही है कि मैंने केस वापस ले लिया, उसके बाद फिर मम्मी पापा नहीं पैर। साथ देखो यही होता है कि एक माँ बाप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो झुक जाते हैं। आपका कोई भाई नहीं है? जी 2 भाई हैं, तो 4 बहन है उन्होंने भाइयों ने कभी साथ दिया? जी, साथ सभी ने दिया था। फिर फिर वही जहाँ से आपसे गलती हो गई। केस जो वहाँ से हो गया ना, वो गलती होगी, उसकी वजह से साथ देना सब ने बंद कर दिया। सब आपको समझाते रह गए थे कि केस वापस मत लो, मैं केस ये वापस। सोचती थी चलो सुधर जाएगा सुधर जाएगा। मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैं इनको कहाँ लेके जाऊंगी। देखो एक औरत ना यहीं पे आके मजबूर हो जाती है कि वो सुने अगर अपने मायके वालों की, तो उसको ये हुआ कि बेटियों का, उसके फ्यूचर का सोचना पड़ता है कि उनके फ्यूचर का भी आगे, कि भाई पिता भी ज़रूरी होता है। और अगर वो अपने मायके वालों का ना सुने और पति की उन्होंने बात मान ली, तो आज मायके वालों का साथ छोड़ गया। तो ये एक औरत की ज़िंदगी होती है, वो इन दोनों चीज़ों के बीच में हमेशा पिसती है। तो आज इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ा। हाँ जी। आपकी जो बेटियां हैं वो कितनी बड़ी बड़ी जी हैं? एक 9 साल की है, एक 7 साल की है, एक 5 साल की। तो उनके सामने भी वो आपको जी मारते हैं? बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या उल्ट सुल्ट बोलता है, मुझे तो बताती है ना भी वो आती है जी। गालियां देना? हाँ जी, बहुत बुरी बुरी देता है। फिर जैसे कभी भी उनके कोई यार दोस्त हैं या किसी से आस पड़ोस में आपने कभी बात करने की नहीं कोशिश करी, जी ऐसे ऐसे करता है ये, इसको कोई समझाओ, कुछ तो समझाओ? जी बिल्कुल, सब ने समझाया, वो किसी की नहीं मानने का, अपने मन की करता है वो। आपको यहाँ आए कितना टाइम हो गया? जी अब मुझे हफ्ता ही हुआ वो। तो एक हफ्ते के दौरान क्या उनका एक बार भी कॉल वगैरह आया? मैं यहाँ पे आई तो पापा ने बोल दिया था कि तुम्हारे बच्चे आश्रम में जा रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो बोला कि इससे लिखवा लो कि मैं आश्रम में जा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आई तो मैडम ने भी कॉल किया था मेरे सामने, तो मैडम ने बोला कि भाई तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ आ गए हैं। उसने बोला कि ठीक है, बस इतना कह के उसने काट दिया कि उससे मतलब नहीं है कि हम कहीं जाएं, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं हो? कोई मतलब नहीं। तभी तो उसने ये कह दिया कि जाओ आश्रम में। अच्छा वो क्या उनका पूरा दिन का रूटीन रहता है? सुबह उठते हैं, अपना गाड़ी चलाने गए, फिर रात को घर वापस आते हैं? हाँ जी, रात को घर वापस रात को वापस आके दारू पी के कलेश करके सो जाना, बस यही उनका रूटीन है। अच्छा उनका आपको क्या लगता है कोई अफेयर वगैरह है, किसी और के साथ कोई चक्कर वगैरह चल रहा हो? जी गलत संबंध है जी, तभी तो ये कर रहा है। किसी और के साथ चल हाँ रहा है? जी। कभी आपने पकड़ा उसको? जी पकड़ा तो नहीं मैंने, पर उसमें क्या क्या बताऊं, उसके पास क्या क्या पाया, क्या क्या उसने खाया। आप बताओ, आप खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने देखा उसके पास में? क्योंकि आपकी जो ये वीडियो है ये उन सारी महिलाओं की आवाज़ है जो इन गाँव में दब के रह गई है। तो आप बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ, ऐसी क्या कंडीशन आई, क्या क्या आपने देखा आपने? जी हमारे पड़ोस में, हमारे कुनबे में सगे ताऊ की लड़के की बहू, उसके साथ बहुत गलत संबंध है। इस दिन आई जी सर, मुझे 6 महीने हो गए यहाँ आई, मतलब अपने मायके। अच्छा। जिस दिन मैं आई उससे 2 दिन पहले एक बंदा आ रखा था, उसका दोस्त है डीटीसी में, वो नाम तो था रणवीर नाम है उसका। और उस मेरे पति ने वो अंदर बांट दिया मेरे साथ कि जाओ, खुद गेट पे खड़ा हो गया और उसने मेरे साथ गलत हरकत की। मैंने उसे बताया ना, तो बोला कि मैंने अपने पति से कि वो ऐसे कर रहा था। उसने 2:30 बजे का इंतज़ार किया अगले दिन का, ना उसने कॉल किया उसके घर, ना मुझे लेके गया वो। उनका दोस्त था वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हाँ था? जी, और मैंने बोला था, उसने कोई असर नहीं हुआ मेरे पति पर। फिर उस टाइम पे आप सब छोड़ के फिर अपने मायके हाँ आ गए? जब आई थी सर मैं। मतलब आपके पति को ये भी शर्म नहीं है कि पीछे 3 बेटियां हैं और वो अपनी पत्नी के साथ ये करवा रहा है? नहीं उसको कोई असर नहीं, मम्मी तो 6 महीने हो गए, उसने अब तक कॉल वॉल कुछ नहीं किया सर। जब हम फ़ोन कर भी देते हैं तो मैं क्या करूँ, जाओ मैं क्या करूँ। अच्छा एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आ रहे थे, आप क्योंकि मायके में थे, हाँ जी। तो आप अपने मम्मी पापा को बता के आए होगे हाँ कि जी, भैया मेरे मैं जा पापा आए थे छोड़ने। हम 6 बाण भाई हैं सर, हम 4 बहन हैं 2 भाई। तो मेरे पापा, हमारे घर के इतने वो नहीं है कि मेरा खर्चा समझ उठा गया जी, सके बिल्कुल, 3 ठीक है। बेटियों का। तो फिर मैंने यही रास्ता चुना है कि मैं यहीं आऊँ। आप लोग देख सकते हो कि इनको कितना ज़्यादा मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते होंगे कि ये सिर्फ ऐसी बातें ही हैं, कहानियाँ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दिक्कत ये है कि आप लोग ना शहरों में एक बहुत अच्छे परिवार में रहे हो, तो आपको लग सकता है कि एक महज कहानियाँ हो सकती हैं। पर उस बाप से पूछो जिनके पास 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और घर के हालात ठीक नहीं हैं, ऊपर से जो उनका दामाद है वो ऐसी हरकत कर रहा है, उन पे क्या बीत रही होगी। तो अब आपने क्या फैसला किया है? फैसला, मैं उससे खर्चा भी चाहती हूँ और तलाक भी चाहती हूँ।
और बेटियां आपकी तीनों कहाँ पर हैं? एक दो मेरे पास है, एक अपनी बुआ के पास है। आप तलाक चाहते हो? हाँ जी। क्या आप उनके पास कभी जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जो वीडियोस में आपने यहाँ की देखी थी कि मायका के बारे में बड़ी तारीफ की, मायका बड़ा अच्छा हाँ है, जी। यहाँ पे फैसिलिटी, आपको आकर यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप ऐसा तो मैंने किसी कहीं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुख नहीं देखा जहाँ इस जगह पे मैं आई हूँ। पिछले एक हफ्ते से आप यहाँ पर हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सर में अच्छा दर्द वगैरह कुछ कम हुआ? बिल्कुल, जो मुझे टेंशन था वो कम सी भी हो गई है मेरे के उससे रहने से यहाँ से। ना मुझे कोई दिक्कत यहाँ, ना कोई खर्चा, वो खर्चे की टेंशन है या खाने पीने की, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा मिल रहा है। कपड़े वगैरह की हाँ कोई जी, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या आपसे एक भी रुपया लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों बेटियों को आपको अच्छे से रखा जा रहा है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। दोनों बेटियां स्कूल खुश हैं ट्यूशन आपके? पे भेजते हैं यहाँ से, और स्कूल में भी खुद अपने आप खर्चा करते हैं। यहाँ से ट्यूशन भी भेजते हाँ हैं? जी, और स्कूल भी। और दोनों खुश हैं दोनों हाँ जी, बेटियां आपकी? बिल्कुल खुश है जी। तो मैं आप तीसरी बेटी को अपने यहीं पे लेके आना चाहोगे या वहीं पे पढ़ाना चाहोगे जी उनको? वो वहीं पढ़ेगी जी। वो वहीं हाँ पढ़ेगी, जी। आप और लेकिन जो यहाँ मेरे पे पास खुश हो? भेजेंगे तो मैं खुद रख लूंगी खुशी खुशी। लेकिन आप यहाँ पे खुश हो हाँ जी, बिल्कुल? बिल्कुल खुश हूँ। मैं तो यहाँ से लिख लूंगी भी नहीं। आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा मायका स्वीट होम जो भी औरतें परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करता है और उनको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। हमारी पिछली कुछ वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, क्योंकि जो ये हम काम कर रहे हैं इसमें हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। उनको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस से लेके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर करिए। कमेंट करिए कि आपको ये वीडियोस देखकर कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस को देखकर आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको हर वो रिश्ता नसीब नहीं हो पाया है जो हमें नसीब हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि द लाइफ विच वी आर लिविंग इज़ स्टिल अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, न जाने कितने सारे लोग वैसी ज़िंदगियाँ जीने की सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो जो भी है अपनी लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी आप लोग मुस्कुराना मत भूलिएगा। वीडियोज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।